इस बार ऑटो चालक नाराज़ है। पिछले 5 साल से ऑटो चालक को लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। एक कुछ नहीं देगा, ये सिर्फ ऑटो वाले का खून पिएंगे। कांग्रेस का प्रचार ही नहीं हो रहा है। पहले से उनकी मतलब बैटरी लो हुई पड़ी है। इनकी सरकार तो बहुत पहले से आई हुई थी, जब से कहाँ सो गए थे। अब इनको दिखाई दे रहा है कि नैया डूब गई, तो 2100 की जगह 5100 भी दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कश्मीरी गेट पर। मेरे साथ अभी कुछ ऑटो चालक मौजूद हैं और जो ऑटो चालक हैं वो आम आदमी पार्टी के प्राइम वोटर्स हैं। तो ऑटो चालकों से बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऑटो चालकों के लिए भी काफ़ी सुविधाएं निकाली हैं, काफ़ी तमाम वादे करे हैं। प्रधानमंत्री जी जो थे हमारे, जो हैं अभी करंट में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो चाय बेचते थे। तब मैं आपसे पूछूं कि आप चाय बेचने वाले को दिल्ली का गद्दी सौंपना चाहते हैं या झाड़ू वाले को? देखिए, ना तो यहाँ चाय वाले की वो है कि चाय वाले प्रधानमंत्री है, वो ऑटो वालों के लिए नहीं कुछ करने आएंगे। ठीक है, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल है, कांग्रेस और बीजेपी से अच्छा इन्होंने हम लोगों के लिए, खास करके ऑटो चालक के लिए अच्छा किया है। लेकिन इस बार ऑटो चालक नाराज़ है। पिछले 5 साल से ऑटो चालक को लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। 5 साल से ऑटो चालक नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? कि आप अब चाय वाले जी को चाहते हैं? नहीं, इन्होंने जो ये हम किसी को चाहते नहीं। इस बार ऑटो वाले सब साइलेंट है, किसी को सब एक दूसरे का वोटर है। जैसे जिस तरीके से पहले एक था, हवा था कि नहीं सारे ऑटो वाले आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। इस बार कोई आम आदमी पार्टी को देंगे, कोई कांग्रेस को देंगे, कोई बीजेपी को देंगे, कोई अदर को देंगे, लेकिन वो हवा नहीं है। तो आप किसको चुनना चाहते हैं इस बार? दिल्ली की गद्दी आप किसको सौंपना चाहते हैं? नहीं, हम कौन से होते चुनने वाले? ये तो जनता चुनेगी। कौन? जनता नहीं है? नहीं, हम जनता है। तो हमारे एक वोट से किसी का सत्ता थोड़ी ना बन जाएगा। एक वोट से सत्ता पलट भी सकती है, सत्ता बन भी सकती है। नहीं, सत्ता नहीं बन सकती। सिर्फ एक विधायक बन सकता है या बिगड़ सकता है, लेकिन सत्ता नहीं होगा। सरकार अपने तरफ से ऐप जारी करे, ताकि ऐप से देखिए आप भी बुक करते हैं कैब, आपको आदत लग गया, कोई बात नहीं, हम भी चल लेंगे, लेकिन ये सरकार अपनी तरफ से देना। ये जो ओला उबर का जो प्राइवेट है, ये जो इनको खत्म, आपके काम पे काफी असर पड़ता है। अगर दिन में 10 सवारी मिलती है तब वो 6 पे आ चुकी हूँ। नहीं, 6 की नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। 6 भी नहीं, 1। हाँ, 1, क्योंकि बाइक जो है कम से कम है 10 लाख दिल्ली की आबादी के साथ, पता नहीं कितनी बाइक है, और ऑटो तो 1 लाख है। तो बाइक तो जो काम पे जा रहा है वो भी सवारी ले जा रहा है, जो काम से घर आ रहा है वो भी सवारी ले जा रहा है। मतलब बाइक पे ऐप बनाओ और सवारी ले जाओ। मतलब जिसका काम भी नहीं है ऑटो चलाना, वो भी सवारी ले जा रहा है। कहने का मतलब है, जैसे मैं कनॉट प्लेस में जॉब करता हूँ, मैंने कनॉट ऐप डाउनलोड कर लिया रैपिडो। तो सुबह घर से निकला और लोकेशन डाल दी, कनॉट प्लेस साइड जाना है, कोई सवारी बुकिंग मिली, वो कनॉट प्लेस चला गया, वहाँ से जॉब करेगा, शाम को घर आ रहा है तो वो सवारी ले जा रहा है। ऑटो वाले को तो काम सारा ही ख़त्म कर दिया है बाइक वालों ने। अब जिस तरीके की सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने ऑटो चालकों के लिए रखी हैं, 1 लाख रुपए वो आपको देंगे, उससे आप अपने बेटियों की शादी करा सकते हैं। 25 रुपए साल में 2 बार। हाँ, एक कुछ नहीं देगा, ये सिर्फ ऑटो वाले का खून पिएंगे। इतनी खफा, मतलब इतनी दिक्कतें क्यों हो चुकी हैं अब ऑटो चालकों को? स्टैंड है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं होने दे रहे, नहीं होने दे रहे। जरा इधर में रूट लग जाता है, भागो। एलजी साहब आ रहे हैं, एलजी साहब को यही दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं एलजी साहब आ रहे हैं, केजरीवाल साहब आ रहे हैं, ऑटो वालों को पहले भगा दो। दिल्ली में इस बार केजरीवाल साहब आएंगे? नहीं आएंगे, उनका तो पत्ता साफ हो गया। कांग्रेस का पत्ता लगेगा? नहीं लगेगा, बीजेपी आएगी भैया। बीजेपी आएगी? क्यों आएगी? बीजेपी से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि दिल्ली में वो काम करेगी? दिल्ली में 27 सालों से तो नहीं आई है। तो हर जगह कर रही है काम, यहाँ नहीं आई ना। या तो चोर बाजारी चल रही है, आएगी भी नहीं भी आए कहो। ये तो चोर बाजारी कर रहे हैं तो आएगी नहीं ना। 2100 रुपये कहाँ से देगा ये? 2100 रुपये जो बोल रहा है महिला को हर महीने दोगे, तो हर महीने में कितनी महिला है? तो भाजपा 1100 रुपये दे देगी? उनने कहा 1100 कौन से दे दिए? भाजपा देर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 2100 का ऐलान करा है, उस तरीके से 1100 सीएम है। हाँ। और भाजपा तो पूरे इंडिया का वो पीएम मोदी बैठा हुआ है, वो दे सकता है, ये कहाँ से दे देगा? ये दारू भी फ्री दे रहा था, ये तो ये दारू और क्या है?
एक बोतल पे एक बोतल फ्री दे रहा था, ये कहाँ से अपने घर से दे रहा था? और ये जो बोलते हैं कि मुझे झूठे आरोप में जेल में डाला गया है, तो क्यों गया था? जब झूठे में डाला गया था। अब हम लोग यहीं हैं, हमें भी डाल दिया जाएगा ऐसे। सबको पता है दारू बिकी थी, एक के साथ दो फ्री, ये तो सबको ही पता है। तो सीएम साहब हो, दिल्ली का रिकॉर्ड टूट गया, पहला सीएम जो जेल गया था। इससे पहले कोई सीएम जेल गया था? ये तो आपको भी नॉलेज होगी। तो फिर ये सीएम ये भी मुद्दा उठा था कि ऐसे अगर उनको इस्तीफा देना था तो उन्होंने जेल से बाहर आके इस्तीफा क्यों दिया? वो जेल में भी इस्तीफा दे सकते थे। ये भी देखो ना आप, उनने तो आज उनका एक झूठ तो है नहीं, कई झूठ ऐसे है। पहले सीएम थे, मैं आपको बताऊं, जो जेल से बैठ के देखो, सरकार चला ये रहे हैं। पहले सीएम थे जो जेल गए थे, और ये पहले सीएम तो जगह जगह पिटे थे। ये कोई नए नहीं थे, पहले ही सीएम थे। तो ये काम इन्हीं सीएम की उसमें हुआ है, और किसी के सीएम में तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर हम बात करें आतिशी जी पे तो क्या बोलेंगे? नई मुख्यमंत्री हैं, उम्मीदें नहीं है? वो तो बढ़िया है। आतिशी जी बढ़िया है। हाँ ठीक है, थोड़ा काम है उनकी तरफ से। क्या काम हुआ है? रोड राड बन गए हैं जी, और क्या है। क्या काम? आतिशी जी कब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी? अजी थोड़ा बहुत तो कराई है कॉलोनी नम काम, कहाँ? रोड बने। इतनी जल्दी रोड बन गए? हाँ रोड बने। अरे नाले भी बने हुए। दिन हुआ होगा सीएम बनने, अभी उनने कौन सा काम कर दिया? क्योंकि खुद तो पद पे रह नहीं सकते, उन पे आरोप लगे हुए हैं, तो किसी को तो पद देना ही है। तो 6 महीने के लिए उनको रखा गया था, बाकी काम वाम ना उनके पास कुछ ऐसा है ना वो करा पाए, क्योंकि अब तो आचार संहिता लग गई, अब क्या काम हो। आम आदमी पार्टी का कोई भी पार्टी काम नहीं करा सकती कि आचार संहिता लग चुकी है। जी आपकी कुछ मांगे थी, बिल्कुल बताएं। हमारी नहीं, हमारे जो 1 लाख ऑटो चालक और टैक्सी है वाले हैं आप उनकी सबकी। जुबान बन के हाँ बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो जैसे मैं पहले ही बताया था कि दिल्ली में जहाँ पे जगह, जैसे हमारी ये देखिए यहाँ पे 20-25-50 ऑटो का जगह है, तो हर एक जगह ऑटो स्टैंड, रजिस्टर्ड ऑटो स्टैंड दिया जाए, रजिस्टर्ड ऑटो स्टैंड दिया जाए। ओला उबर पर बैन लगाया जाए। अपनी जो क्या नाम है, सरकार अपनी जो ऐप है उसे चालू करे। पूछो ऐप ऑलरेडी 2016 से ही चालू है, लेकिन इन्होंने उस पर सही से कार्रवाई नहीं किया, सही से काम नहीं किया। तो ओला उबर को चालू करें, जो मीटर हमारे में किराया है उससे हम लेंगे, जो और ऐप से बुक हो गाड़ी, ये हमारी है। और दूसरी बात है कि ऑटो टैक्सी वालों का एक चुनाव वो आयोग बने, आयोग बने, और तीनों एयरपोर्ट पे ऑटो स्टैंड दिया जाए। जो पहले ऑटो स्टैंड था तीनों एयरपोर्ट पे, उसे जो बंद कर दिया गया है, इसे ऑटो स्टैंड दिया जाए, रजिस्टर्ड ऑटो स्टैंड। कम से कम एक एयरपोर्ट पे 50 ऑटो का स्टैंड दिया जाए, क्योंकि वहाँ भी गरीब उतरता है। कोई ये नहीं कि क्या नाम है हर कोई करोड़पति उतरता है। और ई रिक्शा आज के डेट में हर एक जगह जाम कर रखा है पूरी दिल्ली में। तो ई रिक्शा को जो रूट दिया गया है उस रूट पे ही ई रिक्शा को चलने का वो किया जाए। नहीं, अगर नहीं चल रहा तो उस पर कार्रवाई करें। 2 लाख आज के डेट में लगभग 2.5 लाख का ऑटो है, लेकिन 8 लाख का बिक रहा है। इसमें परमिट ट्रेडिंग हो रहा है। सबसे जो भ्रष्टाचार यहाँ पे है, जो हम ऑटो चालक को जो लूट रहे हैं फाइनेंसर, ये 2-2.5 लाख की गाड़ी 8 लाख का है, ये होता परमिट ट्रेडिंग हो रहे हैं। परमिट या तो सरकार ओपन करे, ओपन नहीं कर सकता है तो ये कर दें कि जिसके नाम से गाड़ी है गाड़ी वही चलाए। ऑटोमेटिक ये जो है 8-8 लाख की जो गाड़ियाँ हैं वो बिकना बंद हो जाएंगे। और बुरारी हटौती और जो 7-13 पहले 13 हटौती था, जोनल हटौती, अब 7 हैं। तो इसमें जो दलाली चल रहे हैं, ये जो दलाली को रोका जाए। ये रोकने का जो है सरकार, जैसे आप मेडिकल हॉस्पिटल में गए होंगे तो हॉस्पिटल में देखे होंगे कि नहीं आपको दवाई दे रहा, इलाज नहीं हो रहा, तो वहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर है। उस हेल्पलाइन नंबर पे हम फ़ोन करते हैं तो फिर हमारा काम हो जाता है या दवाई हमें मिल जाता है। उसी तरीके से बुरारी और जो 7 जो जोनल हटौती है उसमें हेल्पलाइन नंबर दे सरकार कि अगर कोई भी अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है तो आप इस पर हेल्प ले सकते हैं। जी आप मुझे ये बताएं, इस बार दिल्ली में आप क्या चाल लग रहा है आपको कि झाड़ू की सरकार चलेगी? लग तो यही रहा है कि 50-50 चांसेस है दोनों का। कांग्रेस नहीं है क्या राह में? कांग्रेस तो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, वो तो पहले का भी नहीं थी। इतनी खफा क्यों है यहाँ की जनता? खास तौर पे दिल्ली की जनता में बात करूँ तो कांग्रेस उनको टक्कर में नजर ही नहीं आती है दिल्ली के लोगों को। आप यही देख लो, कांग्रेस का प्रचार ही नहीं हो रहा है। पहले से उनकी मतलब बैटरी लो हुई पड़ी है,
तो पहले से उनके जब इरादे नहीं चुनाव लड़ने के, तो आगे कैसे मतलब कि हार जीत का उनका निर्णय होगा। इस बार आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने तमाम वादे करे, 2100 रुपये के 18,000 रुपये ग्रंथियों और पुजारियों को सम्मान राशि देने का, और भी उन्होंने ऑटो चालकों के लिए कई वादे करे हैं, आपको लगता है इस वजह से आ पाएगी आम आदमी पार्टी या काम की वजह से आएगी जो करती आ रही है? देखो, ऐसा काम तो इन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया और अब भी कुछ नहीं किया। आपने सुना है भाई बिजली पानी फ्री है, वही काम है इनका, और बाकी कोई विकास का काम तो इनके पास है नहीं। अगर कोई विकास का अगर काम है तो आप पता करो कौन सा विकास का काम है। तो अगर फ्री के लालच में मोहल्ला क्लिनिक है, बोलते हैं एमसीडी की गाड़ी आती है कूड़ा उठाने दिन में 2 बार। किसी मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, आपका टाइम से इलाज ही नहीं होगा वहाँ पे, कभी डॉक्टर नहीं होंगे, कभी आप जाके लाइन में खड़े रह जाओगे, वापस आ जाओगे। सुविधा नहीं है। जो बिजली फ्री है जी और पानी फ्री है, वो किसके लिए है? किसके लिए है? आप बताओ ना, ये बात किसके लिए है? नहीं वो सब उन्होंने तो ये सिर्फ मकान मालिक के लिए है, हाँ। किराएदार के लिए तो या तो फिर ये किराएदारों के लिए और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए होनी चाहिए आपके हिसाब से? उन्हीं के लिए होनी चाहिए। अब मकान मालिक के लिए तो उन्होंने बिजली पानी फ्री कर दिया, लेकिन मकान मालिक जो किराएदार से ले रहा है 10 रुपये यूनिट 15 रुपये यूनिट, वो कहाँ है फ्री? ये फ्री तो पैसे वालों को पैसा बढ़ा रहा है और गरीबों को और मार रहा है। महिला को जो बस में फ्री दे रहा है ना, उनके जगह जो स्टूडेंट है 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट है उनको फ्री देना चाहिए। ये जो महिला को जो फ्री दे रहा है ना, ये गलत कर रहा है। इस वजह से भी आप लोग की आमदनी पे असर पड़ता है कि महिलाओं के लिए जो बस फ्री है तो सारी महिलाएं बस में बैठ जाती मेरी हैं बात सुनो, जैसे लड़का लड़की घूमने जा रहे हैं, ठीक है, ऑटो करेंगे तो वो 600 रुपये देंगे और उसमें एक फ्री जाएगी और एक का पास बनवा लेंगे, तो वो उसी में घूमते रहेंगे, ऑटो में क्यों बैठेंगे वो? वो नहीं, उससे फर्क तो है। और सबसे पहले ऑटो मुद्दा पे आता हूँ। सबसे पहले आपने बोला कि जो ये अरविंद केजरीवाल जो 5 किया है घोषणा ऑटो वालों के लिए, और बीजेपी वाले भी जो किया है, ये जुमला है। ये जो क्या नाम है, जो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं ना, आपकी 10 लाख मिलेंगे, 5 लाख इंश्योरेंस। हमारी गाड़ी में ऑलरेडी 15 लाख का इंश्योरेंस हम करवाते हैं, तो ड्राइवर का भी होता है, उसमें सवारी का भी होता है, ऑलरेडी पहले से ही है ही, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो भी दोनों पार्टी ने घोषणा किया ना, ये जुमला है। फिर एक चीज़ जुमलाबाजी है। नहीं, आप एक चीज़ बताओ, जो इन्होंने अभी 2100 बेटियों की शादी के लिए भी तो 1 लाख रुपए का है। सीएम, अरे एक मिनट रो, ये सीएम अभी बने क्या? नहीं अब तो सीएम हट गए, अब तो आतिशी जी हैं। पहले क्यों नहीं किया? इनकी सरकार तो बहुत पहले से आई हुई थी, जब से कहाँ सो गए थे। अब इनको दिखाई दे रहा है कि नैया डूब गई, तो 2100 की जगह 5100 भी दे देंगे। जब मैं ही उनकी जगह होता तो मैं ये कहता मैं हर महिला को 5-5 लाख रुपए दूंगा हर महीने, क्यों? मैं तो जा रहा हूँ इस शायद लालच में बच जाऊं। ये लालच को कर दो खत्म केजरीवाल जी, अब तुम्हारा अंत आ गया है। कांग्रेस सरकार ने यूपी में ऑर्डर वो किया था 8,500 रुपये महिला को मिलेगा, खटाखट आएंगे, कहाँ आए? किसको मिले? जहाँ सरकार बनी है वहाँ तो दो, जहाँ का वहाँ विधायक है उनका उन्हें तो दो। चलो पूरे उत्तर प्रदेश से मत दो, जहाँ उनका विधायक है वहाँ तो मिलने चाहिए ना। अभी मत दो, जहाँ सरकार कांग्रेस की बनी है वहाँ दो। अभी नया चुनाव हुआ था हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनी है, वहाँ दो। सबको दिखाई दे रहा है अपना भविष्य, वो अपने हिसाब से पब्लिक चुनेगी, वो सबको दिखाई दे रहा है कि हमारा भविष्य कहाँ है। बात पैसे की नहीं है, पैसे की मांग और फ्री की कोई नहीं करता कि हमको फ्री दो, ये इनके अपनी तरफ से ही खुद के होते हैं। बाकी सस्ता करके दो तो सबका भला हो, फ्री से किसी सबका भला नहीं होता। फ्री का तो जिसको ले सकता है वो ले लेगा, जो नहीं ले पा रहा वो नहीं ले पाएगा, लेकिन सस्ता होगा वो सबका भला होगा। तो वो कोई मुद्दा उठाता नहीं, ना उसे कोई करता है। बस फ्री का एक सीख लिया, क्या देना है जी? फ्री देना है, फ्री देना है। फिर से दिल्ली की जनता लेकर आएगी? नहीं बिल्कुल फ्री के हिसाब से तो कभी नहीं। तो दिल्ली का हरियाणा से भी बाहर भगा दिया जाएगा। पंजाब में रह गए हैं, वह पंजाब में ही रह सकते हैं अभी थोड़े बहुत दिन, जब तक सरकार है। वो बाकी आगे पंजाब वाले भी बहुत गुस्से में, और वो पंजाब से सीधा पाकिस्तान भेजेंगे उन्हें। 1000 रुपए सीधा पाकिस्तान 1000 रुपए पंजाब में भी इनने वादा करा। पाकिस्तान, क्योंकि हरियाणा में तो रुकने नहीं देंगे, और हरियाणा वाले समझदार हैं। हरियाणा वाले पढ़े लिखे कम हैं लेकिन समझदार हैं। और तिहाड़ नंबर 3 नंबर बैरिक में जगह खाली पड़ी हुई है, उसी जगह पे जाएगा। 1000 रुपए इनने पंजाब में भी वादा करा था चुनाव के टाइम, आज 2 साल हो गए, 200 प्लस हो गया, किसी महिला को मिला नहीं मिला। झूठे वादे हैं ये, मिलना किसी को नहीं है, लेकिन गुमराह करने वाली बात है। और दूसरी बात वो क्या कही थी आपने, किस वाले में भी कहा था? 2100 रुपए महिलाओं को? नहीं, वो तो खैर पंजाब में नहीं मिले तो यहाँ भी नहीं मिलने। हाँ, पुजारियों की बात थी। पुजारी और ग्रंथियों की 18,000 रुपए सम्मान राशि। पिछले चुनाव पे इनने मौलवियों की तनख्वाह करी थी, जब पुजारी नजर नहीं आए थे। पुजारी थे तब भी, हिंदुओं के पुजारी मंदिरों में थे,
तब कहाँ चले गए थे? तब भी उनको समान अगर बराबर का हक देना था। आपको लग रहा है आप देंगे 18,000 रुपए समान? नहीं मिलेगा, हिंदू को को दिया है ना पैसा, तो वो पाकिस्तान में दिया ना, वहीं जाना पड़ेगा उनको सीधा, और कोई रास्ता नहीं इनके लिए। सब झूठ है, सब झूठ। अब तो यहाँ राम राज्य आ गया है, इसलिए बोलो जय श्री राम। अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार। आपके बच्चों की कोई हो की स्थिति ऐसी गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ रहे हैं और कभी उन्होंने बताया हो कि टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है स्कूल का, पढ़ाई लिखाई होती है नहीं होती है? नहीं, पढ़ाई लिखाई तो मैडम जैसे मान लो प्राइवेट हो रही है, सरकारी में तो कुछ भी मतलब जो है वो चल ही रहा है। बाकी अगर आप थोड़ा अच्छा करके रखा जाता है कि हर एक क्लास में एक एक टीचर बैठा दो जो बच्चों को अंदर रखें क्लास के, पढ़ाया नहीं जाता उनको क्योंकि एक स्कूल में एक क्लास में कम से कम 50-60 बच्चे होते हैं, एक टीचर होता है, उस पर काबू होते नहीं, तो वो सिर्फ क्लास के अंदर उनको बैठा के रखते हैं। जैसे टाइम होता है वैसे उनको लंच दिया जाता है, जैसे टाइम होता है वैसे उनको छुट्टी कर दी जाती है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, किसी भी सरकारी स्कूल में दिल्ली के। लेकिन अभी तो हाल ही में आतिश जी गवर्नमेंट स्कूल जा के देख रही थी कि पढ़ाई लिखाई होती है नहीं होती, नोटबुक देख रही थी वो बच्चों एक दिन की। देखने से सही हो जाएंगे। कोई ऐसा सिस्टम करो ना, बच्चों से जाके किसी से भी सरकारी स्कूल का अचानक चेक कर लो कि भाई ये पढ़ के दिखा, इसका उत्तर दे, तो पता चल जाएगा, या नहीं तो रिजल्ट में पता चल जाएगा कितने बच्चे नंबर ला रहे हैं। केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया के आने से सारा सिस्टम सही हो जाएगा। इनके चिल्लाने से केजरीवाल सरकार गिर नहीं रही। गृह मंत्रालय जो होता है वो घरवालियों का है, उन्हें 2100 रुपये का नुकसान होएगा, इसलिए वोट सारे वोट अब हम तो डाल देंगे भाई बीजेपी को, 2-4 जो कह रहे हैं। अब कोई अपनी घरवाली से झगड़ा थोड़ी नहीं करेगा, शाम को सुबह वोट डालनी है, सब जाके वहीं पे 2100 रुपये के चक्कर में सब वहीं डालें। मतलब आप खुद कहना चाह रहे कि केजरीवाल के ऊपर भरोसा है, वो 2100 रुपये देगा, बीजेपी और कांग्रेस नहीं देगी। बीजेपी पे 1100 पे भरोसा नहीं है आपको? कुछ नहीं, बीजेपी कुछ नहीं दे सकती सिवाय ऑटो वालों को ऐच करेगी कि भाई 10 साल से इन्होंने केजरीवाल का समर्थन दिया, अब ये क्यों नहीं कर रहे। केजरीवाल ने वादा करा, पंजाब में दिया नहीं, बीजेपी ने एमपी में वादा करा था, आज भी योजना लाडली बहन योजना चल रही है। 2100 रुपए हमें भरोसा है कि केजरीवाल सरकार देगी, लेकिन भाजपा के 1100 पे हमें भरोसा नहीं है। इनका हो सकता है, हम भाजपा का भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा देगी, लेकिन दे रही है। एमपी के अंदर उन्होंने वादा करा, 1000 रुपए दे रही है, भाजपा दे रही है। मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे और किसानों को दे रही हैं, वो ऐसी बात नहीं है। 2000 रुपए मेरे आते हैं खाते में। आप किसान हैं? मैं किसान हूँ जी, आते हैं आपके पैसे? बिल्कुल आते हैं, हम 3 भाई हैं, तीनों खाते में आते हैं। 2-2000 हमारे रुपए पिताजी के खाते में आते हैं, मेरी माँ के में आते हैं। लाडली बहना योजना में एमपी से ही हूँ, पिछले 25 साल से बीजेपी की सरकार में ही रह रहे हैं, तो जो वादे वो करते हैं वो पूरे होते हैं। दिल्ली को भी भाजपा के नेतृत्व में सौंपना चाहते हैं? डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार चाहिए। यहाँ पे हमने जो प्राइम वोटर्स हैं, ऑटो चालक, उनसे बातचीत करी। जो निष्कर्ष निकल के आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।